हेलो बच्चों, आपने परमाणु की संरचना पाठ पूरा कर लिया है। आज हम आपको ये समझाएंगे कि परमाणु की संरचना क्या है और इसको इसके पाठ को डिक्टेट करेंगे और समझाएंगे। तो आपने अभी तक समझा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं समझा पाए, तो अब हम आपको ये पूरा पाठ समझाएंगे। देखिए, जैसा कि अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। मतलब आपने इससे पहले के लेसन में पढ़ा है, पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। तो अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है। मतलब एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है? क्योंकि उनके कुछ गुणधर्मों में भिन्नता होती है, गुणों में भिन्नता होती है, इसलिए वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक जैसे तत्व जब या एक जैसे परमाणु एक पास इकट्ठा होते हैं तो एक तत्व बनता है। देखिए, दूसरा पॉइंट है, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं? जैसा कि कहा गया है कि परमाणु अविभाज्य है, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो क्या, जैसा कि डाल्टन के प्रतिपादित किया था कि यह परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलेगा कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समझ सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना, क्योंकि तब तक परमाणु की संरचना के बारे में कोई अध्ययन नहीं था और पहले यही कहा जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, बहुत ही सूक्ष्म है। लेकिन नहीं, परमाणु विभाजित होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों में विभाजित हुआ, और भी इससे छोटे पार्ट किए हुए हैं। तो उसके गुणों के बारे में पता लगाना है। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रकार के आधार पर समझाया गया। तो देखिए, परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत का चालन की परिस्थिति का अध्ययन मिलता है। तो पदार्थ के आवेशित कण, अब आपको बताया जा रहा है कि पदार्थ में आवेशित कण क्या होते हैं। देखिए, पदार्थ आवेशित होता है कैसे। पदार्थ में आवेशित कण की प्रकृति जानने के लिए हम इधर बताएंगे आपको। इन क्रियाकलापों में हम क्या एक या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। जैसा कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे आपने अपने घर में कभी कंघी किया होगा। तो जब आप कंघी करते हैं और कंघी को करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों के पास आप ले जाइए, मिट्टी के कणों के पास ले जाइए, तो आप देखेंगे कि कंघी जो है मिट्टी के कणों को या कागज़ के टुकड़ों को, छोटे टुकड़े को, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी तरीके से अगर आप अपने एक स्केल को अपने बालों में रगड़ें और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कणों के पास ले जाएं, तो वो छोटे छोटे कणों को अपने पास आकर्षित करने लगता है। तो इससे पता ये चलता है कि ये आवेशित हो जाता है। मतलब जब आप किसी चीज़ को एक दूसरे पे रगड़ते हैं तो उसमें से कुछ कण कम हो जाता है और उसी को भरने के लिए वो दूसरे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसी प्रकार ये कहा जाता है कि आवेशित होता है। तो यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिल जाता है जब यह पता चलता है कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। तो हम समझ गए कि हमारा परमाणु जो है वो विभाजित भी है, लेकिन वो आवेशित कैसे होता है हमने अभी आपको बताया। जबकि कोई चीज़ रगड़ते हैं तो उसके कुछ कण का परमाणु जो है दूसरे में चले जाते हैं और उसी को भरने के लिए वो जो है आकर्षित करता है। तो परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। मतलब ये पता चल गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी है, जिसका पता आपको पता है जे टॉमसन ने लगाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे कैनाल रे कहा। तो गोल्डस्टीन ने क्या बताया, ये देखिए, ये इन्होंने कहा कि ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और इन कणों का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है।
तो इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। मतलब ये जो कैनाल की रड़े बताई इनका द्रव्यमान 2000 गुना अधिक होता है इससे। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोटॉन को P+ से, इलेक्ट्रॉन को E- सिंबल और प्रोटॉन को P+ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसके आवेश के लिए +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है और आवेश -1 माना जाता है। तो अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं। वैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो हम कह सकते हैं, ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि परमाणु जो बना हुआ है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की और प्रोटॉन की आपके गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ये आप याद कर लेंगे। तो जो परस्पर आवेशित को संतुलित करता है, तो जितना ही प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये स्थिर अवस्था में होता है। प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन को नहीं। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब एटम के ठीक बीच में होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। देखिए, लाल भाग की तरह बिखरा है जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के अंदर। तो ये हम आगे आपको परमाणु की संरचना जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो अगला टॉपिक देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अगली वीडियो में आपको परमाणु की संरचना के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं।